नमस्ते। योगा का अभ्यास चाहे बड़े लोगों को कराना हो या फिर बच्चों को, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि बिना इन बातों का ध्यान दिए हम योग का अभ्यास कराएंगे तो एक तो योगाभ्यास का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, उल्टे कई बार तो योगाभ्यास से शरीर को नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए योगाभ्यास से पहले इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन से दिशा निर्देश हैं जिनका हमें योगाभ्यास के पहले ध्यान देना चाहिए। प्रशिक्षक की आवश्यकता। एक योग शिक्षक के रूप में हमें बच्चों को यह अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि वे किसी प्रशिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। कई बार अति उत्साह में बच्चे घर पर स्वयं आसनों का अभ्यास करने लगते हैं, इससे उन्हें चोट मोच आदि लगने की संभावना रहती है। श्वास प्रश्वास का ध्यान। योगासन एवं प्राणायाम के समय श्वास प्रश्वास का विशेष महत्व है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चे नाक से ही श्वास लें। शिक्षक के रूप में हमें विभिन्न आसनों एवं प्राणायाम के अभ्यास के दौरान श्वास प्रश्वास की सही विधि को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। योगाभ्यास के सही क्रम की जानकारी। आसनों का निर्धारण इस प्रकार हो कि आगे झुकने वाले आसन के बाद पीछे झुकने वाले आसन किए जाएं। इसी प्रकार दाएं झुकने के बाद बाएं झुकने वाले आसन किए जाएं। इससे शरीर संतुलित अवस्था में रहता है। यद्यपि योग के ग्रंथों में पहले षटकर्म करने की बात कही गई है, लेकिन बच्चों के लिए प्रायः षटकर्म की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्हें पहले सूक्ष्म योग, उसके बाद क्रमशः आसन, प्राणायाम और आवश्यकता अनुसार ध्यान का अभ्यास कराया जाना उचित रहेगा। क्षमता अनुसार योगाभ्यास। इस बारे में कहा गया है कि देखा देखी कीजिए योग, छीजे काया बाढ़े रोग। अर्थात योग का अभ्यास देखा देखी नहीं करना चाहिए, इससे शरीर को हानि होती है और रोग बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता और ज़रूरत के अनुसार ही योग का अभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास के दौरान विश्राम। आसन एवं प्राणायाम आदि का अभ्यास लगातार नहीं करना चाहिए, इससे शरीर थक जाता है। प्रत्येक आसन प्राणायाम के बाद आवश्यकता अनुसार कुछ क्षण के लिए विश्राम करना चाहिए। इस दौरान उस अभ्यास के बाद शरीर में दबाव एवं खिंचाव के कारण होने वाले परिवर्तन को अनुभव करना चाहिए। धैर्य एवं सजगता। योग का अभ्यास कभी भी जल्दबाजी में न करें। अभ्यास करते समय मन का भटकाव न हो। संबंधित अंग पर दबाव खिंचाव के साथ प्राण ऊर्जा के स्तर पर होने वाले अनुभव के प्रति सजग रहें। चंचल बाल मन को इसके लिए विशेष रूप से तैयार करना आवश्यक है। योगाभ्यास के लिए स्थान। योग का अभ्यास स्वच्छ एवं खुले वातावरण में करना चाहिए। यदि खुला स्थान उपलब्ध न हो तो प्रकाशयुक्त हवादार कमरे या हॉल में भी अभ्यास किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि योग का अभ्यास अत्यधिक धूप, सर्दी, प्रदूषित वायु, तेज हवा या सीलन युक्त कमरे में नहीं किया जाना चाहिए। अभ्यास की जगह पर कुर्सी, मेज, बेंच या ऐसी कोई वस्तु ना हो जिससे शरीर को चोट लगने की संभावना रहे। योगाभ्यास के लिए उपयुक्त समय। वैसे तो योग के अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, लेकिन स्कूल में बच्चों को योगाभ्यास कराने के संदर्भ में आखिरी घंटा उपयुक्त रहेगा। सुबह अधिकतर बच्चे घर से भोजन, नाश्ता आदि करके आते हैं, इसलिए प्रातः प्रार्थना सभा में सूक्ष्म योग ही कराया जाना चाहिए। प्रार्थना सभा में अन्य आसन एवं प्राणायाम कराया जाना सही नहीं होगा। इस बात का सदैव ध्यान रखा जाए कि अभ्यास भोजन के 3-4 घंटे बाद ही हो। साथ ही साथ अभ्यास के आधे घंटे बाद ही भोजन करना चाहिए। आयु के अनुसार योगाभ्यास। मध्यम एवं उच्च वर्ग के आसनों का अभ्यास 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को ही कराया जाना चाहिए। छोटे बच्चों को हल्के एवं सरल आसनों का अभ्यास खेल खेल में कराया जाना उचित रहेगा। योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए, इसलिए भोजन करने के कम से कम 3-4 घंटे बाद ही अभ्यास करें। पानी पीने के कम से कम 45 मिनट बाद अभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास के बाद कम से कम आधे घंटे के बाद भोजन करना उचित रहेगा। योगाभ्यास के लिए उपयुक्त वस्त्र। योगाभ्यास के समय आरामदायक एवं ढीले ढाले वस्त्र पहनना चाहिए। टाई, बेल्ट, घड़ी, चश्मा, जूता, चप्पल पहनकर अभ्यास नहीं करना चाहिए। दरी या कंबल का प्रयोग। योग का अभ्यास खुली ज़मीन पर नहीं करना चाहिए। इसके लिए दरी या कंबल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर और पृथ्वी के मध्य ऊर्जा रोधक के रूप में कार्य करता है। योगाभ्यास एवं स्नान। योगाभ्यास के पूर्व स्नान कर लेना अच्छा रहता है,
इससे मन में ताजगी रहती है। यदि बाद में स्नान करना हो तो अभ्यास से कम 30 मिनट बाद ही स्नान करें, जब शरीर सामान्य तापक्रम पर आ जाए। योगाभ्यास निषेध। किसी रोग विशेष की स्थिति में योगाभ्यास के दौरान अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है। इसलिए शिक्षकों को बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। चक्कर, मिर्गी, दौरे आना जैसे विभिन्न रोगों में कई प्रकार के योगासन प्राणायाम वर्जित हैं। मासिक धर्म के दौरान भी सूक्ष्म योग, शिथिलीकरण एवं ध्यान का अभ्यास कराया जाना ठीक रहेगा। सामूहिक योगाभ्यास। यद्यपि योग का अभ्यास एकांत में करने के लिए कहा गया है, फिर भी स्कूल में योगाभ्यास कराते समय पंक्तिबद्ध एवं सांघिकता के साथ कराया जाना उचित रहेगा। इससे बच्चों के अंदर अनुशासन की भावना का विकास होगा। यद्यपि इस दौरान भी क्षमता अनुसार ही योगाभ्यास करने के लिए कहा जाना चाहिए।